हालिया हफ्तों में अफ़गान सूरत हाल ने जो मोड़ मुड़े हैं उनमें से कुछ मुतवक्को थे और कुछ गैर मुतवक्को, और बज़ाहिर ये लगता है कि ख़ित्ते के ममालिक इन अचानक रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को का इदराक नहीं कर सके और अब हर जगह एक परेशानी की कैफियत पाई जाती है। रात आपने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का वो इंटरव्यू सुना होगा, मोई यूसुफ साहब का। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते की सूरत हाल परेशान कुन है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में TTP की हमलों का ख़तरा है और उसकी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो सकता है। ये एक बड़ी तशवीश की बात है जो जुड़ी हुई है अफ़गान तालिबान के इशू से और उनकी हालिया पेशकदमी से, जो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। और आपने उनका ये दावा भी सुना कि हमने 85% रकबे पर कब्ज़ा कर लिया है। अमेरिका ये अफ़गानिस्तान की जो अशरफ गनी की हुकूमत है उसने इस दावे की तरदीद की है और कहा है कि ये झूठ है। दरअसल झूठ नहीं है, लेकिन तालिबान के ने जो अदाद शुमार पेश किए उनमें उन्होंने वो गैर आबाद इलाका भी शामिल कर लिया है जिस पर किसी का कब्ज़ा नहीं है। अमलन इस वक्त सूरत हाल ये है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 50 से 55% रकबे पर कब्ज़ा अपना मुस्तहकम कर लिया है और अशरफ गनी की हुकूमत काबुल और उसके इर्द गिर्द के इलाके में तकरीबन 10 से 15% इलाके तक महदूद रह गई है। ये जो बाकी 25 या 30% रकबा बनता है ये बेआबाद है, वीरान है और सहराओं पर मुश्तमिल है। वहाँ आबादी भी नहीं है, कोई सड़कें भी नहीं है, लेकिन अमूमन ये रकबा उसी के कब्ज़े में गिना जाता है जिसकी काबुल पर हुकूमत हो। तो काबुल पर बज़ाहिर अशरफ गनी साहब की हुकूमत है, लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो ख़तरे में है। इसलिए तालिबान ने ये इन वीरान और बियाबान इलाकों को भी अपने मकबूजा इलाकों में शामिल करके दिखाया है। इस तरह उनका ये दावा कि वो 85% रकबे पर काबिज़ है किसी हद तक करीनी हकीकत है। तालिबान की सरगर्मियाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि उन्होंने अफ़गान पायलटों को जब वो अपने घर छुट्टी पर आते हैं कत्ल करना शुरू कर दिया है, ये कहकर कि ये बेगुनाह आबादियों पर बमबारी के मुजरिम हैं और बमबारी के मुर्तकब होकर इन्होंने बहुत से लोगों का कत्लेआम किया है। इसका मतलब ये है कि तालिबान का जासूसी निज़ाम बहुत मजबूत है। जब कोई पायलट घर पर आता है तो उनको फ़ौरन मुखबरी हो जाती है कि ये फलाना पायलट अपने घर में है और उससे घेर कर कब्ज़ा कर लेते हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट दो हुई हैं। एक तो तालिबान ने कंधार पर तकरीबन कब्ज़ा कर लिया। तालिबान कंधार के इर्द गिर्द अपना मुहासरा पक्का कर चुके हैं और शहर के नवाही इलाकों में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। और दूसरी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि वाह खान की पट्टी, जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से अलग करने वाली वाहद पट्टी है जिसकी चौड़ाई 15 से 20 मील है, उस पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। और इसकी बड़ी अहमियत ये भी है कि ये अफ़गानिस्तान को चीन से मिलाने वाला वाहद इलाका है। इसकी वजह से चीन में भी तशवीश के दायरे फैल सकते हैं, क्योंकि वाह खान की पट्टी सिंकियांग से मिलती है जहाँ की सूरत हाल एक तवील अरसे से बुरान का बास बनी हुई है। ईरानी सरहद के साथ साथ तालिबान ने तमाम इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया और अभी तक वो कंधार के अलावा किसी बड़े शहर में दाखिल नहीं हुए हैं, और इसलिए कि शहरों का दिफा बज़ाहिर इस वक्त खासा मजबूत है। और इसीलिए अमरीकी सदर बाइडन ने यह कहा कि तालिबान काबुल पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। लेकिन तालिबान ने एक जवाब में जो बयान दिया वो बड़ा माने खेज है। उन्होंने कहा कि हम काबुल पर बज़ौर ताकत कब्ज़ा करने का कोई इरादा नहीं रखते। इस बयान का जो तर्जमा है वो ये है कि वो काबुल को घेरेंगे और काबुल में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरे हुकूमती इदारों को पैगामात भेजेंगे कि आप या तो सरेंडर कर दें या हमारे साथ मिल जाएं या फिर ये शहर छोड़ दें और जगह हमारे लिए खाली कर दें। वो इस तरह काबुल को फतह करने का इरादा रखते हैं। उनका ये वादा है कि हम काबुल में हुकूमत बनाकर दूसरे इदारों को भी शामिल करेंगे, एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे, सिर्फ अपनी यकतरफा हुकूमत कायम नहीं करेंगे। लेकिन ये दावा जो है ये कितना सच्चा है इसका पता तभी चलेगा जब वो काबुल में हुक्मरान होंगे। अगर वो इस वादे की पासदारी नहीं करते तो फिर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी यकीनी है जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि तालिबान पाकिस्तान के बारे में अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान को तालिबान के साथ अपने तल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए कोई नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, जिसके आसार हमें फ़ौजी सतह पर तो नज़र आते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई ऐसा मामला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहकर कि काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हम कबूल नहीं करेंगे या ये कि नहीं होना चाहिए, ये ऐसा बयान देकर उन्होंने तालिबान के जज्बात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिए।
अगरचे उसूली तौर पर उनकी बात दुरुस्त थी, लेकिन ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। अब जो सामने चीज़ नज़र आ रही है, ये तालिबान का कब्ज़ा, तो खैर ये इसमें तो कुछ शक शुबे वाली बात नहीं रही कि ये तकरीबन अफ़गानिस्तान का बेशतर इलाका वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और दिनों की बात है जब वो शहरों को रुख करेंगे और सूबाई दारकूमतों का रुख करेंगे, मज़ार शरीफ, जलालाबाद, कंधार के बाद हरात, ये सारे शहर उनके कब्ज़े में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो खाना जंगी छिड़ी तो पाकिस्तान की तरफ अफ़गान महाजरीन का एक बड़ा रेला आ सकता है। और पाकिस्तान ने बाड़ लगाई हुई है और सुना यह है कि वो पाकिस्तान उनको आने की इजाज़त नहीं देगा। अगर उनको आने की इजाज़त नहीं देगा तो आलमी बरादरी का दबाव बढ़ेगा, और अगर उन्हें आने देता है तो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान TTP जो एक दहशतगर्द डिक्लेयर्ड दहशतगर्द तंजीम है उसकी ताकत में इजाफा होगा। यानी पाकिस्तान के लिए मसला एक दो राह का है, और इससे दो राह से कैसा निकलना है, इसके लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम सियासी जमातों के मशवरे के साथ ही हिकमत अमली बनाए, जिसका इम्कान फ़िलहाल नज़र नहीं आता।